माता रानी के सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके सामने माता रानी की सरल पूजा विधि का वर्णन करने जा रही हूँ। आप एक बार इस तरह से कलश स्थापना कर लीजिए, जवारे बो दीजिए, फिर आप आसानी से 9 दिनों तक माता रानी की सेवा कर सकते हैं। इस पूजा विधि और सेवा को बताने में मुझसे कोई भी भूल हुई हो, गलती हुई हो, चूक हुई हो तो उसके लिए माता रानी मुझे माफ़ करें। और यदि आप सभी को जानकारी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए माता रानी की सेवा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक चौकी पे लाल या फिर पीला वस्त्र बिछा लीजिए। अब यहाँ पर कलश स्थापना के लिए मैंने 1 मुट्ठी चावल डाले हैं। यहाँ पर मैं इस चावल से अष्टदल कमल बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर आटे से चौक भी बना सकते हैं, नहीं तो आप कलश के नीचे केवल अक्षत को भी ज़रूर रखिए, मतलब लोटे के नीचे चावल को हमें ज़रूर से रखना है। अब आप यहाँ पर कोई भी तांबे, पीतल या फिर मिट्टी का लोटा ले लीजिए, उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए और उसके गले में हमें इस तरह से कलावे को बांध देना है। हमें 9 दिनों तक इसी कलश की विधिवत पूजा और अर्चना करनी है। कलावा बांधने के पश्चात आप लोटे में सिंदूर से स्वास्तिक बना लीजिए। सिंदूर को आप थोड़ा सा पानी से गीला कर लीजिए और लोटे में आप स्वास्तिक बना लीजिए। आप चाहें तो लोटे को चारों ओर से हल्दी कुमकुम भी कर सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद लोटे को अष्टदल कमल के ऊपर रख दीजिए, चावल के ढेर के ऊपर रख दीजिए। इसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल, फिर शुद्ध जल डालेंगे। अब कलश के अंदर डालने के लिए यहाँ पर मैंने एक सुपारी ली है। सुपारी को हमें डाल देना है, छोटी वाली सुपारी है। हल्दी की गांठ डालेंगे, हल्दी नहीं है तो पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए। लौंग डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, साथ ही यहाँ पर मैंने दूर्वा ली है, थोड़ी सी दूर्वा डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से अक्षत और चावल लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने पंचपल्लव 5 आम के पत्ते लिए हैं। यदि आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पेड़ के पत्ते या फिर पान के पत्ते ले लीजिए। अब नारियल को इस तरह से कपड़े में लपेटकर या फिर मौली उसके ऊपर बांधकर कलश के ऊपर आप स्थापना कर दीजिए। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से अक्षत रखे हैं। अक्षत के ऊपर यहाँ पे मैंने गणेश जी को विराजित किया है। अब हमें थोड़े से अक्षत यहाँ पे भी रख देने हैं। अब यहाँ पर हमें माता रानी को विराजमान कर देना है। आपके पास प्रतिमा है, फ़ोटो है, आप स्थापित कर दीजिए। माता रानी को चूनर उड़ा दीजिए और यहाँ पर मैंने माता रानी को माला भी पहना दिया है। अब ज्वारे बोने के लिए यहाँ पर मैंने एक साफ़ प्लेट ले ली है। आप प्लेट में रोली से स्वास्तिक बना लीजिए। दोस्तों, यदि आपको ज्वारे नहीं बोना है तो बिना ज्वारे बोए भी आप माता रानी की सेवा कर सकते हैं। प्लेट को माता रानी के साइड में रख दीजिए। अब ज्वारे के लिए यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का पात्र ले लिया है, उसमें साफ़ मिट्टी डाल दी है और उस पात्र में मैंने कलावा भी बांध दिया है। अब उसमें आप इस तरह से जवारों को डाल दीजिए। जवारे डालने के बाद आप ऊपर से मिट्टी से उन्हें ढक दीजिए, जिससे ये बहुत अच्छे से हरे भरे होकर तैयार होंगे। अब इस मिट्टी के पात्र को आप प्लेट के ऊपर रख दीजिए। पूजा के लिए घंटी और एक पात्र में जल भरकर माता रानी के समीप रख लीजिए। अब माता रानी को आप पंच मेवे का भोग जरूर लगाइए। साथ ही आप मिठाई, दूध, खीर, जिस भी चीज़ का भोग लगा रहे हैं माता रानी के समीप रख लीजिए। अब माता रानी के पास थोड़ा सा अक्षत रख लीजिए, उसके ऊपर आप दीपक को स्थापित कर दीजिए। दीपक को आप एक कांच से ज़रूर ढक दीजिए ताकि हवा से ये बुझेगा नहीं। हमने यहाँ पर माता रानी की पूजा की तैयारी कर ली है। अब पूजा शुरू करते हैं। पूजा शुरू करने से पहले आप 3 बार जल से आचमन कर लीजिए और हाथों को धो लीजिए। दीपक प्रज्वलित कर अग्नि के आवाहन के पश्चात आप हाथ में थोड़े से अक्षत और फूल ले लीजिए और आपने पूजा के लिए जो भी संकल्प लिया है उसे बोलकर सभी देवी देवतागण और माता रानी का इस पूजा की चौकी पर आवाहन कीजिए। हे माता रानी, हे सभी देवी देवतागण, आप आइए और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। अक्षत और चावल को भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अब कुशा से गणेश जी
कलश और माता रानी को स्नान कराएंगे और साथ में हमने जो जवारे बोए हैं उसमें भी हम पानी के छींटे मारेंगे। यदि आपके पास माता रानी की प्रतिमा है तो आप उसे पंचामृत से ज़रूर स्नान करवाइए। अब सभी देवी देवतागण को, गणेश जी को, कलश को और माता रानी को पहले हम चंदन लगाएंगे। उसके बाद हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे। उसके पश्चात माता रानी को, गणेश भगवान को इत्र जरूर लगाइए, सुगंधित इत्र लगाएंगे। कलश में भी हमें इत्र लगाना है और साथ ही साथ आपने जिसमें जवारे बोए हैं आप उसकी भी पूजा करते जाइए। पुष्पम समर्पयामि, गणेश जी को, कलश को, माता रानी को पुष्प जरूर समर्पित करेंगे। गणेश भगवान जी को दूर्वा भी समर्पित करिए। यदि आपके पास लाल रंग का गुड़हल का फूल है तो माता रानी को बहुत पसंद है, जरूर समर्पित करिए। सभी भगवान को कलावा से वस्त्र समर्पित करेंगे। अब यहाँ पर मैंने सुहाग का सामान लिया है, उसमें थोड़े से अक्षत डालकर माता रानी को सुहाग का सामान समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को, माता रानी को, कलश को फलम समर्पयामि, फल समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को जनेऊ जरूर समर्पित करिए। सभी भगवान को धूप दिखाएंगे। भोग लगाने के लिए भोग में 3 बार जल घुमाएंगे, फिर हाथ में घंटी और जल लेकर मंत्र बोलेंगे। त्वमेव वस्तु गोविध्यम तुभ्यम समर्पयामि, राम प्रसादी पाऊँ। हे प्रभु जी, आपका दिया हुआ आपको समर्पित है, जो भी रूखा सूखा है उसे ग्रहण कीजिए। उसके पश्चात भोग में फिर से 3 बार जल घुमा देंगे। आप गणेश भगवान को, सभी भगवान को, माता रानी को दक्षिणा समर्पित करेंगे। भोजन के पश्चात तांबूलम समर्पयामि, पान समर्पित करेंगे। माता रानी को रोज़ हवन जरूर करिए। हवन करने के लिए मैंने गोबर के उपले में अग्नि प्रज्वलित कर ली है और उसमें 3 बार जल घुमाकर उसमें हल्दी कुमकुम का टीका करेंगे। अब यहाँ पर मैंने हवन सामग्री और घी गुड़ लिया है। सर्वप्रथम गणेश भगवान का हवन करेंगे, उसके बाद माता रानी का मंत्र बोलते हुए हवन करेंगे। ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर आपको माता रानी का जो भी मंत्र आता है उसे बोलकर हवन अर्पित कीजिए। सभी देवतागण, ग्राम देवता, कुल देवता, गुरु महाराज सभी को हवन जरूर अर्पित कीजिए। फिर से हवन में 3 बार जल घुमा दीजिए। उसके पश्चात अब हमें आरती करना है। आरती के लिए आप घी का दीपक जला लीजिए या फिर कपूर से आप माता रानी, गणेश जी, कलश, जो हमने जवारे बोए हैं सभी भगवान की आप आरती करिए। आरती करने के पश्चात हमें आरती में फिर से 3 बार जल को घुमा देना है। जल घुमाने के पश्चात सभी भगवान को आप आरती दीजिए और स्वयं भी आरती ले लीजिए और अपने सभी परिवार गणों को भी आप आरती जरूर से दे दीजिए। पूजा के अंत में हाथ में अक्षत और फूल लेकर भगवान से क्षमा याचना जरूर करेंगे। आवाहनम ना जानामि तवार्चनम, पूजाम शैव ना जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इस मंत्र का अर्थ है, हे माता रानी, ना मैं आपको बुलाना जानती हूँ, ना ही विदा करना, मुझे पूजा करना भी नहीं आता, मुझे कोई मंत्र भी याद नहीं है, ना मुझे भक्ति करना आता है। यथासंभव मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। कृपा कर मेरी भूलों को क्षमा कर इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें। क्षमा मांगने के पश्चात अक्षत और फूल भगवान को समर्पित कर दीजिए। इस तरह से हमारी प्रथम दिवस की पूजा पूर्ण होती है। पहले दिन बस आपको तैयारी करनी है। कलश स्थापना कर लीजिए, गणेश जी की स्थापना, माता रानी की जवारे बो दीजिए, गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात हमें पहले दिन ही थोड़ा ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है और फिर आप 9 दिनों तक माता रानी की भोग लगाकर, फूल चढ़ाकर, हल्दी कुमकुम लगाकर सरल पूजा संपन्न कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता रानी।